आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। एक संत थे जो संतनी के साथ अपनी धर्म पत्नी के साथ कुटिया में रहते थे। जंगल में उन्होंने कुटिया बना रखी थी। बूला भटका कोई राहगीर कभी उधर आ जाता तो उनसे सेवा पाता, भोजन पाता, आनंदित होता, आगे चला जाता कुछ सत्संग करके। एक रात वहां पर बहुत जोरों की बारिश होने लगी तो रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो संतनी ने कहा कि अरे रहने दो, कोई पता नहीं, दो ही लोगों के सोने का स्थान है, पता नहीं कौन आ जाए। और कहा उसको सुलाएंगे, क्या करेंगे। तो संत ने कहा बारिश हो रही है, बुला लेते हैं, हम दोनों ऐसा करेंगे कि बैठ कर रात गुजार लेंगे। संतनी ने कहा ये युक्ति तो बहुत अच्छी है आपकी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दरवाजा खोला, वो अतिथि भीतर आ गया। तीनों बैठकर गपशप करने लगे। थोड़ी देर में फिर से खटखट हुई। फिर से जो व्यक्ति आया था उसने कहा हम तीनों बड़ी मुश्किल से बैठे हैं, आप लोग सो नहीं पा रहे हैं मेरे कारण, ये चौथा कौन आ गया। अब दरवाजा नहीं खोलते हैं वरना आप लोगों को बहुत समस्या हो जाएगी। संत बोला हमारी समस्या की चिंता ना करो, ये गरीब का झोपड़ा है, किसी राजा का महल नहीं है। गरीब के झोपड़े में राजा के महल से अधिक स्थान होता है। यहाँ पर किसी को भी भेजा नहीं जा सकता। हम लोग बैठे हैं, तीन लोग, चारों खड़े हो जाएंगे। दरवाजा खोला गया, अतिथि भीतर आ गया, चारों खड़े होकर गपशप करने लगे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। तुरंत उसके थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर ढेचू ढेचू की आवाज आई। तो अब जो चौथा था वो घबरा गया। उसने कहा बाहर तो कोई गधा आवाज दे रहा है। तो संत ने बोला उसको भी भीतर बुला लेते हैं। ये सुनना था कि तीसरा व्यक्ति भी घबरा गया। कहता है मनुष्यों के तो खड़े होने की मुश्किल से जगह है, आप कह रहे हैं गधे को बुला लें। तो राजा वो संत बोले अरे ये कोई राजा का महल थोड़े ना है, ये गरीब का झोपड़ा है, यहाँ जगह ही जगह है। और गरीब वो भी संत, यहाँ तो गधे से भी मनुष्य जैसा व्यवहार होता है। कोई राजा का महल नहीं है जहाँ पर मनुष्यों के साथ भी गधों जैसा व्यवहार हो। तो ये तो गधा है, उसमें भी जीव है, उसको हम भीतर बुला लेते हैं। हम लोग दूर दूर खड़े हैं, थोड़ा पास पास खड़े हो जाएंगे। आया प्रवेश करके, फिर वो पांचवा अतिथि भी आ गया, गधा भी। रात गुजारी। ईश्वर ले रहे थे परीक्षा। फिर से दरवाजे पर धक धक दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो ईश्वर मनुष्य के भेष में आए थे। पांचों बिल्कुल आपस में जुट के खड़े हो गए। संत ने कहा आप लोगों को असुविधा हो रही होगी, मैं बाहर चला जाता हूँ। संतनी ने कहा कि मैं भी बाहर चली जाती हूँ, थोड़ी सी रात बाकी है, आप लोग आराम कर लें, हम लोग दिन में सो लेंगे, आप लोगों को लंबी यात्रा करनी है। कथा तो कथा है, कथा को जितना भी कथात्मक बना दिया जाए, कितना भी तोड़ मरोड़ दिया जाए, उससे कोई बात बनने वाली है नहीं। हाँ, रस थोड़ा आ जाता है, लेकिन जो असली जो रस है, वो ज्ञान का रस है, वो आ जाए तो स्थायित्व आ जाता है जीवन में, व्यक्ति ऊपर उठने लगता है। तो कथा का मर्म यही है कि भगवान आए या ना आए ऐसी अवस्था में, लेकिन हृदय में ईश्वरत्व जरूर व्याप्त हो जाता है। जब भी हम अपने में से काट कर किसी जरूरतमंद की मौके पर मदद कर पाते हैं, किसी सुपात्र को मौके पर यदि हम कुछ दे पाते हैं, हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है सुपात्र ढूंढ पाना, सुपात्र की पहचान कर पाना, परंतु ऐसा यदि जीवन में हो जाता है तो भीतर आनंद रूपी ईश्वर व्याप्त हो जाता है ना। कथा की तरह दरवाजे पर भगवान आकर मनुष्य रूप में दर्शन नहीं देता, लेकिन भगवान ईश्वरत्व किसी की बुद्धि में उस अपना वास करता है, तो किसी के माध्यम से हमारी तारीफ में दो बोल बुलवा जाता है, हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं अपनी अच्छे कर्मों की तारीफ सुन के। संतों को तो इसकी आवश्यकता भी नहीं होती, उनके लिए तो गाली और तारीफ सब एक जैसी होती है, क्योंकि उनको बाहर से किसी आनंद की आवश्यकता होती कहाँ है, वो तो आंतरिक आनंद में डूबे रहते हैं। तो ये जो अध्यात्म विद्याएं हैं, जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल टेक्निक्स है, मतलब स्पिरिचुअलिटी, इस पे कभी भविष्य में बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ शब्द, कुछ चीजों के लिए, कुछ शब्दों के लिए एग्जैक्ट वर्ड्स है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी इतनी संकुचित है कि उसको समाहित कर पाना संभव नहीं है, लेकिन इस पे फिर कभी चर्चा होगी। फिलहाल तो वही है कि अध्यात्म जो है, आध्यात्मिक यात्रा आंतरिक शक्तियों के संवर्धन के लिए करते हैं, और जब आंतरिक रूप से हमारे हृदय का जो कुटिया है, जब वो विराट रूप लेती है, तो हमें कैसा आनंद मिलता है, कितना रिलैक्सेशन मिलता है, कितने चैन की नींद आती है, कितनी ग्रंथियां खुल जाती हैं, कितने रोगों का नाश होता है, ये
इस यात्रा को करने वाला ही जान सकता है। तो आप सबका दिन बहुत 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 शुभ हो। मिलती हूँ अगले एपिसोड में अगली कथा के साथ। धन्यवाद।